अब्बू के जिंदा होते भी आप बेवही थी और मैं यतीम ही था। मानती हूँ, लेकिन एक भरम तो था। झूठा ही सही, कम से कम नाम तो था। नाम तो अब भी है अम्मी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग वहां नहीं जा रहे। ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी मैं ठीक कह रहा हूं। मरा हुआ जिस्म देखना जरूरी तो नहीं है। अगर आप उन्हें मेरा बाप और अपना शौहर मानती हैं तो हम क्यों जाएं वहां पे? वो लोग क्यों नहीं आ जाते यहाँ पे? और क्यों हम उन्हें अलविदा कहने के लिए जाएं? नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा और ना मैं आपको जाने दूंगा। आप उन्हें अपनी नजरों में जिंदा रखें। जनाजा देख लिया तो वही आखिरी मंजर होगा। लेकिन बेटा, दुनिया। कौन सी दुनिया में? दुनिया से अगर कोई हमारा सच्चा झूठा ताल्लुक था भी तो वो भी आज से खत्म हो गया। वहां जाए जहां हमारी मातम को भी झूठा समझा जाए, क्योंकि उनको रोकने वाला आखिरी शख्स इस दुनिया से जा चुका है। अम्मी मैं नहीं जाऊंगा और ना मैं आपको जाने दूंगा। और ये जो लोग बाहर खड़े हैं ना, ये तमाशबीन है, तमाशा देखने आए हैं हमारा। हमें अपने गम का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्लीज आप मत जाएं। अब्बू को मरा हुआ नहीं देख सकता। मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरी बात को गुस्ताखी समझे तो आई एम सॉरी। मौत ने उन्हें जरूर मारा है, लेकिन मैं अपनी नजरों में नहीं मारना चाहता। तुम भी पता नहीं क्या सोच रही होगी, लेकिन मेरे नजदीक तुमने वहां ना जाकर सही किया। पता नहीं बीबी, मुझे तो अली की नजरों में एक अजीब सा फैसला नजर आया था जो वो कर चुका था। मुझे भी कह रहा था कि अम्मी को समझाएं, अब्बू को ना मारे वहां जाकर। शायद ठीक ही कहता है वो। तदफीन हो गई? हो ही गई होगी। पहले इस तन्हाई के साथ एक उम्मीद तो थी, अब तो वो भी नहीं रही है। तुमने सारी जिंदगी सब कुछ अकेले ही सहा है। बस खुदा उस शख्स को माफ करे। बीबी क़यामत के दिन गवाह रहना, मैंने नादिर को माफ किया, अपने हर हक से माफ किया। बीबी जी, वाहिद भाई आए। भाईजान, सुबह उतरी तो ख्वाब खत्म हुआ, एक अज़ियत का बाब खत्म हुआ।
खुशबुओं के उलट गए सफ़े, शाख पर एक गुलाब खत्म हुआ। तोड़ आया फसील लम्हों की, अब दिनों का हिसाब खत्म हुआ। आईने पर अली गिरा पत्थर, अक्स बिखरे, शराब खत्म हुआ। अब किसको कहेंगे आप झूठा भाईजान? हर वक्त झूठ बोलता था, सच बोल गया, चला गया। वहीं से आ रहे हैं आप? नहीं, दोस्त का कोई मर जाए तो जाना जरूरी होता है। दोस्त की नाराजगी का डर होता है। जब दोस्त ही ना रहे तो फिर किस बात का डर? नादिर मुझे बहादुर बना गया। अली ने मुझे भी नहीं जाने दिया भाईजान। पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा होगा। कहने दे जो कहता है। नादिर की मौत ने तो सब रिश्ते ही खत्म कर दिए। जब था तो बिल्कुल भी नहीं था, और अब नहीं है तो हर जगह नजर आ रहा है। कुछ रिश्तों का एहसास तब होता है जब वो नहीं रहते। उसी कब्र पे जाओगी? नहीं भाईजान, मिट्टी की ढेरी का नाम तो नादिर नहीं है ना। साबित हो गया ना कि हम लोग सच्चे थे। कौन सा शौहर, कैसा बाप। अब्बू के मरने पर भी कोई नहीं आया। इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेगा दुनिया को कि उनका फैसला गलत था। गलत थे वो। हम सबको बर्बाद कर गए और खुद पीछे लगे। खामोश हो जाओ। कसम से मेरा दिल करता है कि मैं अब्बू की कब्र पे जाके चीख चीख कर तमाम बातें उनको बताऊं। सबको अपने हिस्से का दुख मिल चुका है। अब तो कहानी खत्म हो गई है। सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ खत्म नहीं हुआ अभी। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। एक बार हमें, बस एक बार वो यहां आए तो सही। बस एक बार। सुहेल, तुम अब भी इंतजार कर रहे हो? कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग मिलके भी अकेले होते हैं वो दोबारा कभी नहीं मिलते। तुम इंतजार करते रहोगे और कोई भी नहीं आएगा।
रिजल्ट का क्या बना तेरे? थैंक्स, तू पास है। और तू? तुम्हारे लिए तो उसका होना ना होना एक बराबर है। बस एक नाम का ही साथ था। मैं तो अली का सोचती हूँ। अभी उसके बाप ने उससे करीब होना शुरू ही किया था कि खुदा ने उन्हें ले लिया। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। मुझे भी वाहिद भाई मिले थे किसी जगह पे, तो उन्होंने बताया कि नादिर भाई का 2-3 माह हुए इंतकाल हो गया। बस भाई साहब, मैंने किसी को बताया नहीं, कोई था ही नहीं। हमने तो खुद को ही पुरसा दे लिया और चुप हो गए। मैं तो कहती हूँ कि तुम अब ये घर बदल लो। हाँ, बस अली का ही इंतजार है, कुछ करने लगे जल्दी तो। ये अब तुम्हें फिक्र किस बात का है? तुम्हारे पास पैसे हैं, कोई प्लॉट वगैरह रेख कर रख दो। तो और क्या, अभी वो एक और जमीन भी तो है, सुना है कि बिक रही है। खैर से पैसे आएंगे तो तुम अपना घर शुरू कर देना। अम्मी, अम्मी, बिस्मिल्लाह, क्या हुआ? अम्मी टॉप किया मैंने, टॉप। क्या? माशाअल्लाह, सुना आपने? रिजल्ट आ गया, अली का टॉप किया उसने। भाई बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह। एक मिनट, रशीदा, रशीदा, अली का रिजल्ट आ गया है, टॉप किया है उसने। मैं आती हूँ अभी। बहुत मुबारक हो मरियम। हाँ, बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक्स। वो असल में पूरे मोहल्ले को इंतजार था अली के रिजल्ट का। जाओ ना बेटा, बीबी को तो बता के आओ। बल्कि रुको, मैं खुद जाऊंगी, उनको मिठाई खिलाऊंगी। आप लोग तो मुंह मीठा करें। ये हमारे लिए तो खबर ही मिठाई जैसी है। आप लोग पहली दफा आए हमारे घर और इतनी अच्छी खबर साथ लेके आए। देख लो, मैं ना कहता था खुदा के हर काम में मसलियत होती है। अब देखिए उसकी मसलियत। बिल्कुल। आप लोग बैठे ना? नहीं, अब हम चलते हैं। तुम अब आना ना खुशी की खबर के साथ। जी जरूर। ये लो बेटा, ये किस लिए? खर्च कर लेना। रख लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। मेरा इनाम मुझे रिजल्ट की सूरत में मिल चुका है। बेटा ये हमारी तरफ से। रख लो अली। अच्छा फिर हम इंतजार करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ख्याल रखो। अच्छा बात। लाओ, मैं बीबी को तो मिठाई दे आओ। बल्कि तुम इन पैसों से थोड़ी और मिठाई ले आओ, मैं पूरे मोहल्ले में बांट के आऊंगी। कालू, खैरियत? ये पैसे रख लें वापस। बेटे ये तो तुम्हारा गिफ्ट है, रख लो। आपके नजदीक हो, और मुझे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। लो भाई, हम तुम्हें कोई कीमत थोड़ी अदा कर रहे हैं। वो तो अलग बात है, हमें यहाँ आके पता चला। पहले पता होता तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ही लेकर आते। आप मुझे दुआ दे दें, मेरे लिए वही गिफ्ट है। बेटा दुआएं भी हैं और ये भी, रख लो। नहीं अंकल, आई एम सॉरी। मेरी अम्मी ने गोलक में सिक्के जमा करके मुझे पाला, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी के आगे झुकूं नहीं। आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी। पूरा मोहल्ला इतना खुश है कि बता नहीं सकती। हर एक मिठाई मांग रहा है। तुम ले आए मिठाई?
नहीं, क्यों? पैसे नहीं थे मेरे पास। क्या मतलब? अभी तो भाई साहब तुम्हें देके गए पैसे। हाँ, वो मैंने वापस कर दिए। क्या? कब? मैं पीछे गया था उनके। क्यों अली, तुमने ये हरकत क्यों की? अम्मी, उनसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ये तुमने क्या किया? कोई बदतमीजी तो नहीं की उनसे? अम्मी, क्या हो गया? मैं उनके साथ बदतमीजी क्यों करूंगा? मैं मान ही नहीं सकती, उन्होंने वापस कैसे ले लिए? कुछ ना कुछ तो तुमने कहा होगा। ओके, आपको यकीन नहीं है? ये ले, फोन करके पूछ रहे उन्हें। जी भाई साहब, मरियम। हाँ मरियम, खैरियत? वो भाई साहब, मैंने फोन किया था आपसे माजरत के लिए। वो क्यों और किस लिए? जी भाई साहब, वो जी पता नहीं अली ने आपसे क्या कहा होगा पैसे वापस करते हुए। अरे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो वो बहुत खुददार लगा। मैं और बानो अभी यही बातें कर रहे थे, तुम्हारी तरबियत की तारीफ कर रहे थे। फिर भी भाई साहब, अगर उसकी कोई बात बुरी लगी हो तो। अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रही हो? अगर वो रख लेता तो मुझे अफसोस होता। जी भाई साहब, शुक्रिया, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह। यार, हम मेरे में तंग आ गया। मेरी अम्मी के दिल में इतने खौफ हैं कि मुझे लगता है कि वो अपनी बहादुरी की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंची, बल्कि इन्हीं खौफों के डर से भागती हुई यहाँ तक पहुंची हूँ। यार, अब 2 साल में CSS कर, उसके बाद अय्याशी करना, और क्या करना है तूने? वो सब तो ठीक है, लेकिन इसी दौरान अगर मुझे बेचने की कोशिश की गई तो बिक जाना थोड़ी देर के लिए, कीमत लेके अय्याशी करना, और बाद में जब तू आजाद हो जाए तो कीमत वापस करके अपनी मर्जी कर लेना, बात खत्म। मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। और किसी की जिंदगी क्या, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र है। मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ अम्मी, अपनी। यार, अगर तू आंटी को अपनी मर्जी करने भी दे तो उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ता है। फिर मैं अपनी अम्मी से सवाल करूंगा कि उन्होंने मोहब्बत से गुलाम पाला था या औलाद। अली, तू इस सब को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा? सीरियस लेना पड़ता, क्योंकि ये मेरी सोच, मेरी एग्जिस्टेंस का मसला। इस फैसले से ये साबित होगा कि मैं इंसान हूँ या रिपोर्ट, जिसे दूसरों की कमांड्स पे चलना है। यार, तू हमें तो लॉजिक से हर बात समझा देता है। आंटी से बात करके इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता क्या? इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। मेरी अम्मी के दिमाग में भी दिल है, सारी लॉजिक्स उनके लिए इलॉजिकल है। और दूसरी बात यह है कि मैं ही वो वाहिद जरिया हूं जिससे वो अपनों के करीब पहुंच सकते, अपने मायकों के करीब। मेरे अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। फिर तो खुदा ही हाफिज है मेरे भाई तेरा। अम्मी ने जो जो कहा मैंने किया। FSC कर लो, टॉप कर लिया, GC जाओ, MA कर लिया, और अब ये CSS ये भी कर लूंगा। लेकिन अब उन्हें मेरी बात सुननी होगी, वरना। अबे यार, तू जाके अपना गोल्ड मेडल एंजॉय करना, टॉप करने वाला। छोड़ ये वरना करना मरना, और मेरे लिए एक ट्रीट का ऐलान कर, खानदानी सी ट्रीट, मेरी मर्जी। दे दूंगा, तेरी मर्जी। वाह, हमारी तो फौरन मान ली, इसी तरह आंटी की भी मान ले यार। तेरी इसलिए मानता हूँ क्योंकि तू मेरी 100 मानता।
थैंक यू। चल कुछ खिला। आजा। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, काशनी दुपट्टे वाली मुंडा आशिक मेरे ते। भाई मरियम परसों का पक्का है। भाई मैंने तो अपना गोटे वाला सूट भी निकाल लिया है। लो जी, इन्होंने अपना गोटे वाला सूट निकाल लिया। तो और नहीं तो क्या भाई, मुझे कोई दुल्हन से कम थोड़ा ही ना दिखना है। बीबी जरा ख्याल से, कहीं आपके रिश्ते ना आना शुरू हो जाए। आय हाय रशीदा, शुक्र कर अगर रिश्ता आ गया तो। लेकिन भाई मेरी एक शर्त है, लड़का करोड़पति होना चाहिए, चाहे लूला लंगड़ा ही क्यों ना हो। बीबी लड़का? वैसे मैं सोच रही थी अली को भी साथ ही ले चलें। अरे नहीं नहीं मरियम, रहने दे, अली को बताना भी नहीं। बताऊंगी तो सही, मेरे बेटे की मंगनी है और उसी को पता ना हो। वैसे मरियम, कोई शोर शराबा ढोल ढमक्का तो होना चाहिए ना? नहीं नहीं रशीदा, इस तरह नजर लग जाती है भाई। हाँ रशीदा, मरियम भी ठीक कह रही। भाई देखना, अभी नादिर को मरे हुए दिन नहीं कितने हुए। अरे लोग क्या कहेंगे। जैसे अगर नादिर जिंदा होते तो कितना खुश होते। झूठ मूठ ही सही, बढ़ चढ़ के शरीक तो होते। हाँ ये तो है। अली की अम्मी तो बेफिक्र हो जा, भाई हम सब जो हैं उनकी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो तो बीबी आप दोनों ने हमेशा की है, कभी पीछे हटे हैं आप लोग? वैसे परसों किस वक्त निकलना है? शाम को मगरिब तक चलते हैं। और कौन कौन जा रहा है? हम तीनों। हम तीनों? मैंने तो सोचा था पूरा मोहल्ला जाएगा, सालम बस करवाएंगे। नहीं रशीदा, मेरी बहन का घर है, कुछ तो ख्याल करो बेचारी का। अरे मरियम, रशीदा ठीक कह रही है। भाई अली हमारे पूरे मोहल्ले का लाडला बेटा है, कम से कम एक बस तो होनी चाहिए ना। तो और क्या? नहीं नहीं, तो फिर वो खामोशी वाली बात कहाँ रह जाएगी? ये भी है। चलो परेशान क्यों होती हो, मेरी शादी पे ढोल ढमक्का कर लेना। आपकी शादी पे क्या अली की शादी पे? तुम्हारी बीबी आंटी तो कह रही थी पूरी बस भर के ले जाएं। बड़ी मुश्किल से मना किया मैंने उन्हें। मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने को। खैर सुबह देखूंगी। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई फायदा नहीं है बोलने का। क्या मतलब? अम्मी कितनी बार समझाऊं मैं आपको? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? बस इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। तो कर ली जितनी मर्जियां करनी थी तुम्हें अब तक, लेकिन अब नहीं। तुम्हें इस छत के नीचे रहना है, तुम मेरी मर्जी के मुताबिक रहोगे, वरना सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हो, ज़हीन है, खुददार है, काफी है मेरे लिए। जाओ जाके रहो, लेकिन याद रखना आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो दुनिया के अनोखे जवान हुए हैं ये भी, मनमानियां हैं कि खत्म ही नहीं होने को आ रही हैं। इससे तो बेहतर था ना ही पढ़ाती, किसी वर्कशॉप में बिठा देती तो 2 पैसे ही कमा के ले आते घर, कोई गुण सीख लेते, इस तरह दिमाग तो खराब ना होता। जिंदगी दे दी मैंने पूरी इन्हें, ये सिला मिला है मुझे। लोग मेरा नाम नहीं जानते, अली की अम्मी कह कह के बुलाते हैं मुझे। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने, तुमसे तो मैं ऐसा निपटूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। बस बहुत दे चुकी ढील में, खत्म अब ये सब कुछ।
बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया, बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। लेकिन तुमने मरियम के बारे में कुछ सोचा? क्या बीतेगी उसके दिल पर? अंकल, मैं सब ठीक कर लूंगा, मना लूंगा उन्हें। ठीक है, गुड लक बॉय। बस अपनी माँ का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो। चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो। अरे देखो तो, खुशी में हमें ले जाना साथ भूल ही गई हैं? अरे गाना गाएं क्या? देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यार। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हो मरियम? क्या मतलब बानो, तुम्हें पता ही हम लोग किस लिए आए हैं? कमाल है मरियम, तुम्हें किसने इजाजत दी हमारा मजाक उड़ाने की? क्या हो गया बानो, ये किस तरह की बातें कर रही हो? वापस चली जाओ मरियम, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा, अब हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं मरियम। जी। क्या हुआ है बानो, बात तो बताओ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछो जाके। हम कोई कारोबार करने नहीं आए थे, अब हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा हमसे। अब चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। बानो, मर गए आज तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। निकल जाओ तुम यहाँ से। सांप पाला है मैंने, औलाद नहीं पाली। आज के बाद तुम मेरी जिंदा शक्ल नहीं देखोगे। पहली मौत मुझे तुम्हारे बाप ने मारी और दूसरी तुमने। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरी और ना ही मुझे तुम्हारी। बहुत बड़े हो गए हो ना, तो फिर जाओ। यहाँ क्यों खड़े हो तुम? अभी तक मैं ही खिला रही थी ना तुम्हें, आगे भी कुछ ना कुछ कर लूंगी अपने लिए। हर रोज खुदा से अपनी मौत मांगूंगी मैं। किसी न किसी दिन तो सुन ही लेगा ना वो मेरी। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना इस घर में, समझे? अगर तुम्हारी कोई माँ थी तो समझ लो आज वो मर गई। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कभी मत आना यहाँ, निकल जाओ, उठाओ अपनी चीजें और दफा हो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, ना ही तुम्हें मेरी। बहुत बड़े हो गए हो ना, तो जाओ। ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है, नैना ने मारे कहना न माने।
गज गज का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है, आँखों के नाके में गिरने पे रोए, निंदिया की मिट्टी में सूरज को बोए, टप 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 आंसू, आँखें धोए नैना निमाड़े। वक्त जख्मों को भर तो देता है, लेकिन बाज औकात दिलों में पैदा होने वाले फासले तय नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद जब मरियम अपने अली को घर से निकाल कर कैसे उस घर में रह सकती थी, अली को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दौड़ा हुआ मां के पास गया। लेकिन इस बार शायद मरियम ने अली की जिंदगी से हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लिया था। कोई नहीं जानता था कि मरियम कहां गई है। कुछ का ख्याल था कि वो शहर छोड़कर कहीं चली गई है, और कुछ को लगता था कि उसने उसी रात किसी दरिया में कूदकर या किसी सड़क पर तेज रफ्तार बस के सामने आकर खुदकुशी कर ली होगी। मरियम अली से प्यार भी तो इतना ही करती थी, वो उसकी खुशी के लिए किसी की भी जान ले सकती थी, हत्ता कि अपनी भी। अली की तलाश दिनों, महीनों और सालों पर मुहित होती चली गई। अपनी मां को खो देने का दुख दिन रात उसकी रूह में उतरता चला गया। लेकिन इंसान को मरने वालों के बाद भी तो करार आ ही जाता, और मरियम तो अभी जिंदा थी। उसे शायद एक बार फिर जिंदगी को नई शक्ल से देखना था। खुद को अली के रास्ते से हटाने के बाद उसने अपने लिए नए रास्ते तलाश किए। एक छोटे से शहर के एक सरकारी स्कूल में असिस्टेंट एडमिन की पोस्ट तक पहुंचने के लिए उसे कम वक्त लगा। सारी जिंदगी मेहनत ही तो की थी उसने। अब तक मेहनत करना उसकी आदत बन चुका था। कभी कभी अली की याद उसके दिल में एक कसक पैदा करती थी, लेकिन उसे अपनी तरबियत और अली के जोरे बाजू पर एतमाद था। मां की ममता जानती थी कि अली बिल्कुल खैरियत से होगा। तरकी ने मरियम के साथ साथ अली से भी दोस्ती कर ली थी। सीएसएस करने के बाद अली को एक बेहतरीन सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, और अपनी छोटी सी मरियम को दाखिले के लिए वो उसी स्कूल में जा पहुंचा जहां बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा। 8 साल बीत गए इसकी ताबीर ढूंढते ढूंढते। आपको पता है अभी, मैं हर रोज रात को मौत की दुआ मांगता था, और सुबह फिर जिंदगी मेरे सामने खड़ी होती थी। वो जिंदगी जिसे मैं नहीं जी रहा था, वो मुझे जी रही थी। बहुत से सबक पढ़ाया ना आपने मुझे, लेकिन जो सबक आपने जिंदगी की धूप में खड़ा करके मुझे दिए, उसने सारे मायने ही पलट दिए। यह एहसास तो आपके जाने के बाद हुआ
कि जिस जिंदगी को मैं अपनी नजर से देखता था वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही आपके दिखाए हुए ख्वाबों का पर्दा बीच में से हटा, जिंदगी की करख्तगी सामने आ गई। न जाने लोगों को मौत का खौफ क्यों होता है, क्यों डर लगता है, और सांस लेती जिंदगी की अजियत क्यों अच्छी लगती है। आपने मुझे गलती करना नहीं सिखाया था, इसलिए मैं माफी मांगना भी नहीं सीख पाया। आज चाहते हुए भी मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिससे मैं आपके उन दुखों का इजाला कर सकूं जो मेरी वजह से आपको मिले। अम्मी, आप मुझे बताएं, मैं कैसे आपको वो ख्वाब वापस लाके दूं जिसको मैंने एक एक करके तोड़ दिया, बिखेर दिया, सब कुछ खराब कर दिया मैंने। नहीं अली, नहीं, आज माफी तुम नहीं मांगोगे, मैं मांगूंगी, क्योंकि कसूरवार अली नहीं, उसकी अम्मी है। तुमने कुछ खराब नहीं किया अली, तुमने तो वो ठीक कर दिया जो बहुत देर से मुसलसल गलत होता चला आ रहा था। मेरी मर्जी की जिद ने और मेरे इख्तियार की कैद ने तुम्हारा सांस रोक रखा था। मैं हूं वो जिसने तुम्हारी जिंदगी को वो मानी दिए जिनसे तुमने उसका ये मतलब जाना है। जो महरूमियां मेरे अपने अंदर थी, वो ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी रूह तक उतार दी मेरे बच्चे, और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब तक एहसास हुआ तो उस वक्त तक तुम्हारे साथ साथ मैं अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर चुकी थी। काश मैं ये जान चुकी होती कि तुम्हें तुम्हारी पहचान देने के लिए मेरा अपने आप को जानना जरूरी था। उससे भी ज्यादा जितना मैं जानती थी। इन 8 सालों की ताबीर तो मेरे ख्वाबों की परवाज से भी अच्छी है। तुम्हारी जिंदगी सांस ले रही हो, तुम वो हो चुके हो जो तुम्हें होना था। अली अपनी अम्मी से दूर रह के मुकम्मल हुआ है बेटा। बहुत बहुत देर बाद समझ आई बेटा। लेकिन है ऐसा ही, मौत तो एक जैसी होती है, लेकिन जिंदगी वो है जो इंसान उसको खुद बना ले।